पहली नारी है सती। सती ने की भगवान की परीक्षा तो भगवान से बिछड़ना पड़ा। और दूसरी नारी है सीता। सीता की भी वही राशि। सीता ने की भगवान से इच्छा सोने के मृग की, जिसके पास स्वयं भगवान हो और वो अन्य किसी वस्तु की इच्छा करे तो भगवान फिर ये सोचते हैं, प्यारे जब तेरे पास मैं स्वयं हूं और फिर भी तू अन्य इच्छाएं कर रहा है तो तुझे मुझसे दूर होना पड़ेगा। जिस सीता के पास स्वयं राम जी और सीता जी ने इच्छा की सोने के मृग की तो राम जी से दूर रहना पड़ा, बिछुड़ करके लंका में जाकर के रहना पड़ा। और तीसरी नारी है सूपनखा। उसकी भी एक ही राशि। सूपनखा ने क्या किया भगवान के साथ सूपनखा ने की उपेक्षा। उपेक्षा माने तुलना की, भगवान का तिरस्कार किया। भला हम भगवान से तुलना कर सकते हैं क्या? सूपनखा आई, आकर के भगवान से बोली मुझसे शादी करो। बोले मुझे जानते नहीं हो मैं कौन हूं। राम जी ने कहा मैं तो नहीं जानता, कौन हो अपना परिचय दे दीजिए। सूपनखा ने परिचय दिया, मुझे नहीं जानते तो सुन लो मैं कौन हूं। सूपनखा रावण की भगनी, सूपनखा रावण की भगनी, सूपनखा रावण की भगनी, दुष्ट हृदय दारुण दुख आहिनी, दुष्ट हृदय दारुण दुख आहिनी। मैं सूपनखा हूं, रावण की बहन। देखिए परिचय कैसे दिया राम जी को। अपना परिचय किस तरीके से देना चाहिए, एक एक कथा हमें सिखाती है परिचय देने का तरीका। अब ये कितना गलत तरीका है। देखो सूपनखा जो अपना परिचय दे रही है, मैं रावण की बहन सूपनखा और कैसी हूं, दुष्ट हृदय। मेरा हृदय बहुत दुष्ट है। दारुण दुख अहिनी, ऐसा दुष्ट हृदय है जो सबसे कठिन दुख देने वाला है। और अहिनी हूं, अहिनी माने सर्पनी। बोले मैं, राम जी ने कहा मैं तो रावण को ही नहीं जानता, रावण कौन है? सूपनखा ने कहा रावण को नहीं जानते। वो रावण चलते दशानन, चलते दशानन दौलत धरनी, गरजत गरब गिराही सुर रवनी। श्री राम जय राम जय जय राम। चलती दशानन, चलती दशानन, चलती दशानन दौलत धरनी, गरजत गरब गिराही सुर रवनी, गरजत गरब गिराही सुर रवनी। जिस रावण के चलने से, जब रावण चलता है, चलत दशानन डोलत धरणी, जब रावण चलता है ना तो मेरे भाई रावण के चलने से धरती हिलती है, डोलने लग जाती है। और जब गर्जना करता है, गरजत गरब गिरई सुर रवनी, जब गर्जना करता है तो देवताओं की पत्नियों के भी गर्भ गिर जाते हैं, संसार की नारियों की तो क्या चली। प्रेम से बोलो। उस रावण की बहन हूं। राम जी ने कहा तो मैं क्या करूं? बोले मुझसे विवाह कर ले। अवसर दे रही हूं तुझे, मेरे पीछे लाइन लगी पड़ी है। अवसर दे रही हूं, वो किस लिए? इसलिए तो समय पुरुष, तो समय पुरुष, तो समय पुरुष ना मौसम नारी, तो सम पुरुष ना मौसम
समनारी, यह संयोग विधि रचे हूँ बिचारी। यह संयोग विधि रचे हूँ विचारी। ना तुझ जैसा पुरुष है कहीं और ना मुझ जैसी नारी, अवसर दे रही हूँ विवाह कर ले। बोले राम जी ने कहा हमारे यहाँ तो वैकेंसी फुल है। देखो वो जो बैठी है ना, ये हमारी धर्म पत्नी है, हमारे यहाँ वैकेंसी फुल है। सुपनखा की नजर पड़ी लखनलाल पर, जाकर के लखनलाल को बोला आप शादी कर लीजिए। लखनलाल ने कहा हम हमारे भैया की सेवा करने के लिए आए हैं, हम विवाह नहीं करेंगे। आकर के फिर राम जी से कहा, राम जी ने कहा हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है, उन्हीं से कर लो, वो अकेले हैं। दोबारा फिर पहुंच गई लखनलाल के पास। राम जी ने इशारा कर दिया कि लखनलाल बढ़िया सी शादी कर दो। लखनलाल ने उठाई हाथ में खड़ग और नाक काट दी। जो भगवान की उपेक्षा करते हैं, भगवान की तुलना करते हैं अपने आप से कि मैं भगवान हूं, मैं देवी मैया हूं, मैं ठाकुर जी हूं, मैं हनुमान जी हूं, इस तरह जो करते हैं ना उनकी नाक कान कट जाते हैं। कहने का मतलब एक ना एक दिन ऐसा आता है, ये लिख करके रख लेना, एक ना एक दिन उनके जीवन में ऐसा आता है। नाक कान कटने का मतलब क्या होता है? पूरे समाज में इज्जत गिर जाती है। एक ना एक दिन ऐसा आता है जो स्वयं भगवान बनते हैं। कभी भी भगवान से तुलना ना करें, भगवान का अपमान ना करें, भगवान का तिरस्कार ना करें। सुपनखा की उपेक्षा तो सुपनखा को भुगतना पड़ा। एक नारी ऐसी है अरण्य कांड में जिसने की भगवान की प्रतीक्षा। एक नारी ऐसी है जिसने भगवान की प्रतीक्षा की, और ये सही बात है। भगवान प्रतीक्षा से मिलते हैं। जो लोग धैर्य से भगवान का इंतजार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, उन्हें परमात्मा मिलते हैं। कौन है वो नारी जिसने भगवान की प्रतीक्षा की, इंतजार किया? वो नारी है सबरी। सबरी ने प्रतीक्षा की कि मेरे राम आएंगे। विश्वास है सबरी को, एक ना एक दिन मेरे राम आएंगे। और कब से इंतजार कर रही है? आज से नहीं, वो तब से इंतजार कर रही है जब बचपन में बाल उम्र में थी, तब से उसके गुरुजी ने कहा कि बेटी तेरे यहाँ एक न एक दिन राम आएंगे। और तब से इंतजार करते करते सबरी वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई। सबरी के बाल सफेद हो गए, पर रोजाना इंतजार करती, आज मेरे राम आएंगे। रोजाना बुहारा लेती, रास्ते को बुहार के आती, मेरे राम नंगे पैर होंगे, कहीं कांटे न चुभ जाए। कोमल कोमल फूल चुन चुन के लाती बाग बगीचों से, लाकर के रास्ते में बिछाती। झाड़ू लगाते समय आश्रम के मोड़ेर पर यदि कोई कौवा आकर के बैठ जाता, कौवा यदि वाणी बोलता तो सोचती जरूर मेरे राम आ रहे होंगे, कौवा बोल रहा है। पूछती कौवे से, कौवे तू बोलता क्यों नहीं है? बोल, मेरे राम आ रहे हैं क्या? गरीबनी की कोटी आके, ओ गरीबनी की कोटी आके भाग खोल जाएंगे। बोल कागा बोल, मेरे राम कब आएंगे? बोल कागा बोल, मेरे राम कब आएंगे? राम कब आएंगे? लखनी कब आएंगे?
लागा, बोल मेरे राम कब आएंगे। रोजाना इंतजार करती, आज मेरे राम आएंगे। विश्वास है, और जिसको विश्वास होता है परमात्मा पर, विश्वासम फलदायकम, और प्रतीक्षा से ही परमात्मा मिलते हैं। जब सांझ हो जाती तो धीरे से बैठ जाती, आज मेरे राम नहीं आए, कल आएंगे। राम आओगे कि नहीं आओगे? रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। गई आप भी गई। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। 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 रघुकुल नंदन कभी आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे? दशरथ नंदन कभी आओगे, दशरथ नंदन कब आओगे? दासी की झोपड़िया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। 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 रघुकुल नंदन कभी आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे? दासी की झोपड़िया। रामा रामा रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। हे राम विश्वास है सबरी को, मैं सबरी भिलनी की जाई, भजन भावी ना जानू को। मैं सबरे भिलनी दी जाई, भजन भाव ना जानू हो। मैं सबरी, हाँ मैं सबरी भिलनी की जाई, भजन भावी ना जानू ओ। मैं सबरे भिलनी की जाई, भजन
दर्शन की खातिर वन में जीवन पाऊं ओ राम तेरे दर्शन की खातिर वन में गीत गाओ। राम तेरे हाँ राम तेरे दर्शन की खातिर वन में जीवन पाऊं ओ राम तेरे दर्शन की खातिर वन में जीवन पाओ। अभी तो राम मोहे दर्शन दे दो, अब तो राम मोहे दर्शन दे दो, ले लो दासी की खबारिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमारिया। ओ रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रोज सवेरे उठ कर मैं तो रास्ता साफ कराती हूँ। रोज सवेरे उठ कर मैं तो रास्ता साफ कराते हो। रोज सवेरे उठ कर मैं तो रास्ता साफ कराती हूँ। रोज सवेरे उठ कर मैं तो रास्ता साफ कराते हो। अपने प्रभु की अपने राम की अपने प्रभु की खातिर में चुन चुन के ही फल लाती हूँ। अपने प्रभु के खातिर में तो चुन चुन के फल लाते हो। अपने राम की खातिर में चुन चुन के ही फल लाती हूँ। अपने राम के खातिर ही चुन चुन के फल ही लाती हो। मीठे मीठे बेरन की में मीठे मीठे बेरन की में भर लाई छबारिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमारिया। राम रामा राम रटते रटते तेरे उमरिया। रघुकुल नंदन कभी आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे। दासी की झोपड़िया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमारिया। राम राम रटते रटते तेरे उमरिया। हे राम
श्याम सलोनी सूरत को मैं नैनन बीच बसाऊंगी। श्याम सलोनी सूरत को मैं नैनन बीच बसाऊंगी। श्याम सलोनी सूरत को मैं नैनन बीच बसाऊंगी। श्याम सलोनी सूरत को मैं नैना बीच बसाऊंगी। प्रभु चरणन की राम चरण की रज धर सिर पर चरणन शीश झुकाऊंगी। प्रभु चरणों की रज धर सिर पे शीश नवाऊंगी। चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो दासी की झोपड़िया। राम राम रटते रटते बीती रे उमारिया। राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कभी आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे। दासी की झोपड़िया। राम 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 रटते रटते बीती रे उमारी या। इंतजार है, सबरी को विश्वास है। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते। राम नाम रटते रटते वृद्धावस्था को प्राप्त हुई सबरी। और एक दिन राम सबरी के यहाँ आए। इतना प्रभाव, इतनी शक्ति, इतना असर होता है इंतजार करने का। यदि भगवान की कोई प्रतीक्षा करे, भगवान को कोई बुलाए तो भगवान आ नहीं सकते क्या? आते हैं, मिलते हैं। ऐसा कभी होता नहीं कि एक इंसान के जीवन में भगवान कभी आए ना। आते हैं, मिलते हैं, पर हम पहचान नहीं कर पाते। हमको पहचान नहीं हो पाती कि ये परमात्मा है। भैया रे, हमेशा इंतजार किया करो, प्रतीक्षा किया करो और हर व्यक्ति का सम्मान किया करो। तुलसिया संसार में, तुलसिया संसार में सब सौ मिलियों धाय। ना जाने किस वेश में तुहे नारायण मिल जा। केवल हम लोग पहचान नहीं कर पाते। भगवान हमारे जीवन में आते हैं, कुछ पहचान नहीं हो पाती, कुछ हमारा भाव प्रकट नहीं हो पाता। कौन कहता है भगवान, गा दीजिए एक बार। कौन कहता है लोग मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान नाचे नहीं।
कौन कहता है भगवान, लोग यशोदा के जैसे नचाते नहीं। भगवान मिलते हैं प्रतीक्षा से, इंतजार से। किसने किया ये इंतजार? एक 5 वर्ष का बालक, 5 वर्ष के बालक ने परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए कठोर तप किया और इंतजार किया। कौन है वो 5 वर्ष के बालक? ध्रुव। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित 5 वर्ष का बालक ध्रुव, उसने कठोर तप किया और 6 महीने तक तप करते हुए भगवान की प्रतीक्षा की और भगवान की प्राप्ति की। परीक्षित कहते हैं महाराज वो कैसे की, उसको विस्तार से सुनाइए। सुखदेव जी कहने लगे परीक्षित, अभी तक हम लोग मनु और शत्रुपा के 3 पुत्रियों का वंश सुने हैं। 3 पुत्रियों के बाद 2 पुत्र और हुए। एक पुत्र का नाम प्रियव्रत और दूसरे पुत्र का नाम उत्तानपाद। सबसे पहले आप उत्तानपाद का वंश सुने। राजा उत्तानपाद के 2 पत्नियां थीं, एक सुनीति और एक सुरुचि। राजा की जो दूसरी पत्नी है सुरुचि, उस सुरुचि ने राजा उत्तानपाद के यहां से सुनीति को बाहर निकलवा दिया और सुनीति को वन में दूसरा भवन बनवा करके बाहर रखना पड़ा। सुनीति वन में रहती है और सुरुचि भवन में रहती है। और ये सही बात है, जब सुरुचि प्रवेश कर जाए तो सुनीति को निकलना पड़ता है। प्रेम से बोलो, ये सुनीति कौन है, सुरुचि कौन है और उत्तानपाद कौन है? उत्तानपाद किसे कहते हैं? जितने भी यहाँ संसार के प्राणी बैठे हैं ना, सब उत्तानपाद है और सबकी 2-2 पत्नियां हैं, एक सुनीति और एक सुरुचि। उत्तानपाद का मतलब ऊपरी पादस्य यस्य सह इति उत्तानपादः, जिसके ऊपर पैर हो और सिर नीचे हो वो उत्तानपाद होता है। भला कैसे ऊपर सिर, पैर ऊपर कैसे और सिर नीचे कैसे होता है? जब हम सब लोग गर्भ में होते हैं और गर्भ में हम सबकी अवस्था ऊपर पैर और नीचे सिर करके होती है, हम लटके हुए होते हैं, इसलिए हमारा नाम है उत्तानपाद। हमारे सबके 2-2 पत्नियां हैं, एक पत्नी का नाम है सुनीति। सुनीति का अर्थ सुस्थुर नीति इति सुनीति, जो सबसे सुंदर नीति है, जो सबसे सुंदर नीति है वो सुनीति है। श्रेष्ठ बुद्धि, अच्छी बुद्धि, अच्छी नीति, अच्छा नियम सुनीति कहलाता है। सुनीति का मतलब क्या होता है? जब सबकी एक बुद्धि हो जाए ना, सब एक बुद्धि में रहे तो उसे कहते हैं सुनीति। हमारे अंदर बैठी अच्छी बुद्धि सुनीति कहलाती है। घर में परिवार के मुखिया ने फैसला कर लिया कि ऐसे करना है तो परिवार का कोई सदस्य विरोध ना करे। एक डिसीजन ले लिया और उस डिसीजन में कोई भी विरोध ना करे तो वो नीति कभी फेल नहीं होती, उसे कहते हैं सुनीति। उसमें सबकी बुद्धि होती है, सबकी एक मति होती है तो फैसला पार हो जाता है। और जब विरोध हो जाए, सास ने कह दिया बहू रानी से कि बहू रानी आज हमारे घर में हम लोग
छोले की सब्जी बनाएंगे। बहू रानी ने कह दिया नहीं मेरी चलेगी, छोले की सब्जी नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे लौकी। प्रेम से बोलो। फिर दंगम दंगा होता है, अपनी अपनी अलग रुचि हो जाए उसे सुरुचि कहते हैं। सुरुचि का अर्थ स्वयस्य रुचि इति सुरुचि, अपनी अपनी अलग अलग रुचि हो जाए उसे सुरुचि कहते हैं। अपनी अपनी पसंद अलग बन जाए, बुद्धि अलग हो जाए उसे सुरुचि कहते हैं। और जहां सबकी एक बुद्धि वहां सुनीति, और जहां सबकी अलग अलग बुद्धि वहां सुरुचि। और भैया जहां सब एक मति से रहते हैं वहां संपत्ति रहती है। सब एक बुद्धि में बंध के रहते हैं। जब सबकी एक मति होती है तो वहां सुनीति होती है, और जब सबकी एक मति हो जाए, सुमति हो जाए तो संपत्ति मिलती है, और सबकी अलग अलग मति होती है तो विपत्ति मिलती है। बाबा तुलसी ने भी रामचरितमानस में कहा है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत निधाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत निदाना। जहां सुमति होती है वहां संपत्ति होती है, और जहां कुमति होती है वहां विपत्तियां। अलग अलग बुद्धि रखोगे तो लड़ाई झगड़े दंगम दंगा होंगे। प्रेम से बोलिए। अब ये आपके ऊपर है कि आपको सुनीति को अंदर रखना है या सुरुचि को अंदर रखना है। और यही होता है, यदि सुरुचि को अंदर रखोगे तो राजा उत्तानपाद की तरह सुनीति को बाहर निकालना पड़ेगा। प्रेम से बोलो। इसीलिए सुनीति स्वयं बाहर चली जाती है कि भैया रे, जब तूने अपने अंदर सुरुचि को बचा रखा है तो सुरुचि को बचा रखा है तो सुनीति अब यहां नहीं रुकेगी। हमारे बीच में डॉक्टर साहब जलसिंह चौधरी जी पधारे हैं, जोरदार स्वागत करेंगे इनका। आपसे निवेदन है चौधरी जी आप मंच पर आए और यहाँ कमेटी के द्वारा आपके स्वागत में जो कुछ भी अर्पित है पत्र पुष्प उसे स्वीकार करें। आप जाट समाज लक्ष्मणगढ़ के बहुत कद्दावर व्यक्तित्व वाले और लक्ष्मणगढ़ तहसील जाट समाज के अध्यक्ष हैं। जोरदार ताली बजाएंगे। और मेरा बुजुर्गों से निवेदन है, बुजुर्ग खड़े होकर के चौधरी जी के स्वागत में आए। पंडित जी पीछे बैठे हैं। चौहान साहब जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत, आप हमारे बीच में पधारे। हेलो, पहले डॉक्टर साहब व्यास जी का स्वागत कर रहे हैं। डॉक्टर साहब व्यास जी को 100 लड़ाकर सम्मान दे रहे हैं। जोरदार तालियां। डॉक्टर साहब के बारे में साथ मैं सोचता हूँ
यहाँ कॉलोनी में कोई ऐसा नहीं होगा जो परिचित नहीं होगा। यहाँ जो छोटे नन्हे नन्हे बच्चे दिखाई दे रहे हैं, ये सब डॉक्टर साहब के अस्पताल में ही जन्मे हैं। तो बड़े सौभाग्य का दिन है आज कि हमारे बीच में उनको पता लगा कि यहाँ भागवत गीता हो रही है, तो हर्ष वो चल करके आए हैं। इसके लिए एक बार फिर जोरदार तालियां। इनके साथ में ही डॉक्टर SR चौहान साहब हैं, ये भी इनके साथ ही हैं। ये भी बहुत ही परोपकारी दयालु हैं। जहां भी इनको पता चलता है कि हाँ ऐसा काम हो रहा है, वहां पर आगे से आगे पहुंचते हैं। और अभी 2-4 दिन पहले ही मुझे भी मौका मिला, ये जाट समाज के लक्ष्मणगढ़ के अध्यक्ष हैं। वहां पर प्रतिवर्ष जो प्रतिभावान छात्र छात्राएं हैं, जो मेरिट में आते हैं, अच्छी परसेंटेज लाते हैं, वहां पर उनको प्रतिवर्ष सम्मानित करने जाते हैं। तो वहां बहुत बड़ा, मैंने बड़ा पहली बार मौका मुझे विशाल समूह वहां देखने को मिला। और वहां पर करीब 50-60 विद्यार्थियों वाली 8 हॉल इन्होंने अभी उसके लिए हॉस्टल के दिए हैं। और प्रतिवर्ष अब वहां पर उनके खाने की, भोजन की छात्रावास व्यवस्था करके आए हैं। तो डॉक्टर साहब बहुत ही आध्यात्मिक हृदय व्यक्ति हैं। तो पटका दो। ये तो अब व्यास जी भी डॉक्टर साहब को अपना आशीर्वाद देकर उनको एक हाँ जी, इसके साथ ही चौहान साहब को भी, चौहान साहब आए आगे। डॉक्टर साहब का सम्मान करते हुए हमारे व्यास जी, जोरदार तालियां। अब हमारे बीच में बुजुर्ग बैठे हुए हैं, वो आए और उनको डॉक्टर साहब को माल्यार्पण कर और पगड़ी बांधकर स्वागत करें। आज अंकल जी हैं, आप भी आ जाइए। आप भी आओ सर, आप भी आओ, आप भी आओ डॉक्टर साहब, आप भी। हाँ मीणा जी आ जाओ। हाँ सभी आ जाएं। दे दिया, 2 दे दो। बांके बिहारी लाल की। अभी जो प्रसंग चल रहा है, उस प्रसंग का उदाहरण है ये मंच। अब सब लोगों की एक मति है, सब एक बुद्धि में है। जब तक अलग अलग विचार होते हैं, हमसे कहा नहीं, हमें बुलाया नहीं, भगवान के यहाँ भैया बिना बुलाए जाओ, चाहे कोई बुलाए या न बुलाए। ये पहचान है इस सुनीति की, सुमति की। एक मति जब हो जाती है, फिर रस अलग होता है, आनंद अलग होता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आप हमारे बीच में पधारे, इतना अमूल्य समय आपके पास, बड़ा अस्पताल अति व्यस्त होते हुए भी हमारे इस पावन अनुष्ठान में केवल इतना सा मालूम चलने से कि वहां कथा हो रही है, आप यहाँ आए, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है ये जगन्नाथ एन्क्लेव गोल्डन टाउन और पटेल नगर परिवार आपका। जोरदार ताली बजा करके इनका स्वागत करें।
हमारा निवेदन है डॉक्टर साहब से 2 शब्द उद्बोधन के लिए मंच से आप कहें। थोड़ी सा आगे। महाराज श्री के चरणों में नमन करते हुए सभी श्रोताओं और इस पावन धरा को नमन करता हूं। आज बड़ा हमारा अहोभाग्य है कि हम इस जगह पर आए जहां पर भगवान की कथाओं का गुणगान किया जा रहा है। अब अनुमति चाहता हूं कि एक पोष पड़ा का प्रोग्राम होता है ना, आपने सुना है सबने? पोष पड़ा में क्या होता है? हलवा और बड़े, 2 ही चीज होते हैं। अब महाराज श्री ने क्या किया है, तुमको 3-4 दिन से हलवा ही हलवा खिलाया है। क्या बड़े दिए क्या इन्होंने? नहीं दिए ना। महाराज श्री ने पिछले 4-5 दिन से आपको हलवा दिया। अब मैं थोड़े से बड़े बड़े फेंकने की कोशिश करता हूं, आप कैच करना। सबसे पहले एक बार क्या हुआ जी, एक जाट की शादी को नहीं हो रही, जाट की शादी को नहीं हो रही। भाई साहब माफी चाहता हूं, जाट की शादी नहीं हो रही तो क्या हुआ, एक बार एक पंडित जी के पास पहुंच गया। बोले यार पंडित जी 38 साल को हो गया, शादी नहीं हो रही, को जुगाड़ बताओ। तो पंडित जी ठहरे। पंडित जी ने कहा बोले यार ऐसा कर, अपने यहाँ देवी का मंदिर है, तू देवी की पूजा कर। तो जाट ने कहा बोले यार ये काम बस की को नहीं।